एक लड़का है, वह कुछ ऐसा खा लेता है जिससे कि उसका पेट दर्द करने लगता है। अब पेट दर्द करने लगता है तो वह दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को अपनी समस्या बताता है और डॉक्टर उसको उसकी समस्या के अनुसार उसे औषधि दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं। लड़का अब घर वापस आता है और दवाइयों को रखता है एक तरफ और वापस वह वही चीज़ खाने लग जाता है जिससे खाने की वजह से उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। माने वही काम करने लगता है जिसने उसको दुख दिया था, तकलीफ दी थी। अब वापस पेट में दर्द होता है, वह वापस दौड़ा दौड़ा जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से पूछता है कि पेट तो अभी भी दर्द हो रहा है, आपने झूठी दवाई दी, क्या करूं? डॉक्टर कहता है कि क्या दवाई खाई थी आपने? लड़का कहता है नहीं। लड़का फिर क्या कहता है? लड़का कहता है दवाई तो नहीं खाई, पर आप तो कुछ और दवाई दीजिए। अब बताइए, क्या उसे कुछ और दवाई दी जानी चाहिए? नहीं दी जानी चाहिए ना। अरे भाई मेरे, तुम्हारी बीमारी अभी वही है जो पहले थी, तो उसके लिए तो वही दवाई काम करेगी ना जो पहले दी थी हमने। अब तुम खाओगे ही नहीं तो बीमारी ख़त्म कैसे होगी? एक तरफ तो तुम दवाई नहीं खा रहे हो और दूसरी तरफ तुम उसी चीज़ को बार बार खाए जा रहे हो, वही तुम काम किए जा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें बीमारी है, जिसकी वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। तो फिर कैसे तुम्हारी बीमारी ख़त्म होगी? अरे जिसको खाने की वजह से पेट दर्द हो रहा है उसे खाना बंद करो पहले तो, और जो दवाई दी है उसको खाओ। दवाई देना हमारा काम था, हमने दे दी। अब तुम उसे खाते हो कि नहीं ये तुम्हारा काम है। तुम भी जानते हो कि दवाई तो यही है जिससे ठीक होना है, जिससे इलाज होना है, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम्हें वह सब खाना बंद करना पड़ेगा, वह सब छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक खा रहे थे, जो अभी तक करते आ रहे थे। किंतु तुम्हें तो बड़ा मज़ा आता है ना, बड़ा रस आता है वे चीज़ें खाने में जो तुम्हें बीमार करती हैं। वे छूटने का नाम ही नहीं ले रही तुमसे, तुम छोड़ ही नहीं पा रहे हो उसे, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है ना उससे तुम्हारा। तो कैसे फिर ठीक हो सकते हो? एक तरफ वह चीज़ है जो तुम्हें बीमार करती है, वह मीठी मीठी है, और दूसरी तरफ ये दवाई है जो कड़वी है। अरे ज़िंदगी को अगर सुधारना है तो अभी जो जी रहे हो उसमें तुम्हें रस तो आ ही रहा है ना, इसीलिए तो उसे जी रहे हो ना उस तरह से। पर रस भी आ रहा है लेकिन उससे दिक्कतें भी बहुत होती हैं। तो फिर तुम्हें समाधान दिया जाता है तो समाधान तो कठोर ही होता है, मेहनत लगती है उसमें। तो तुम मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है? तो अब तुम कहते हो कि हमारी समस्या तो ख़त्म होती नहीं। तो पहली बात तो तुम समस्या बताते नहीं हो, और बताते हो तो उसका जो उपाय तुम्हें दिया जा रहा है, जो औषधि तुम्हें दी जा रही है, जो समाधान उसका किया जा रहा है, तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। मोह में उलझे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, आसक्त हो गए हो। तो भाई कैसे मुक्ति मिलेगी? यही हाल रहता है ना हमारा भी। तुम्हें बता दिया जाता है कि जो तुम्हारी समस्या है उसका समाधान ये है, पर फिर भी तुम उस समस्या से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हो? क्योंकि उससे मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम वह मेहनत करना नहीं चाहते। तुम समस्या बताओ, मैं समस्या को ख़त्म करूँगा, पर तुम स्वीकार ही नहीं करोगे उसे, तो कैसे ख़त्म होगी? रिश्तेदार तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, दोस्त तुम्हें छेड़ते हैं। अब मैंने कहा कि तुम क्यों उनसे इतना मिलते हो, क्यों, क्या ज़रूरत है उनके पास जाने की? दूर रहो उनसे। लेकिन तुम्हारा हाल भी फिर वही है, दवाई दे दी है और जाकर दवाई को घर रख दी और फिर कह रहे हो कि दर्द हो रहा है। अब तुमसे कहा कि सही काम देखो, वह करो,
पर क्योंकि ना तो तुम्हें सही काम करना है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, और जब वह काम नहीं करोगे तो तुम उन्हीं दोस्तों, उन्हीं रिश्तेदारों और बाकी अन्य घटिया लोगों और घटिया काम के पास वापस जाते हो। फिर क्योंकि तुम्हें वहाँ कुछ मज़ा भी आता है, लेकिन जब वह लोग तुम्हारे मज़े लेते हैं तो तुम्हें बुरा भी लगता है। वे तुम्हें मज़ा दे रहे हैं तो कुछ उसका वसूल भी तो करेंगे ना, तो दिक्कत तो होगी। तुम अपनी समस्या तो बताओ, तुम्हें दवाई ज़रूर मिलेगी, पर समस्या ख़त्म होगी या नहीं ये इस पर निर्भर करता है कि तुम उस दवाई को लेते हो कि घर पर ही रख देते हो। दवाई को स्वीकार करोगे तो समाधान हो जाएगा, समस्या ख़त्म हो जाएगी, और अगर उसे वैसे ही घर पर रख दोगे या भुला दोगे तो समस्या ख़त्म नहीं होने वाली। 3 काम है जो तुम्हें करना है। पहला, यह देखना है कि समस्या है और क्यों है। दूसरा, डॉक्टर के पास जाना है। और तीसरा, दवाई को खाना है, अर्थात जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा उपचार बताया गया है, तुम्हारी समस्या का उसका पालन करना है, उसे स्वीकार करना है, तो समस्या खत्म होगी, अवश्य होगी। समस्या बताओ, समाधान पाओ और उसे स्वीकार करो।